वीडियो के पहले पार्ट में बना दिया है। ये टॉप का, ये कितने लाइन हमने फर्स्ट पार्ट, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12वां रो हमने उसमें सीख लिया था। अब ये हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। 12वां रो का ये 5 चेन ले लिया है। अब ये यहाँ पे हम तीसरे चेन में, सबसे ऊपर वाले चेन में हमें एज इट इज अटैच करना है इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इसमें वैसे ही बनाना है, हर एक पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस 3 चेन लेना है। बस यहाँ पे हल्का सा चेंज है। देखिए अभी 5 बनाया था ना, तो इसमें भी हमें 5 ही बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। सब पे एक एक, सबके सब फंदों के ऊपर से हमें ले लेकर और 5 ही बनाना है जैसे बनाया था हमने। बस ये बैक पोर्ट से बनाया था, हमें बैक से लेकर नहीं बनाना है। बैक वाले पे भी हमें फ्रंट से ही बनाना है। ये 3 हो गया, ये 4, ये 4 और ये लास्ट, ये देखिए बैक से था, ये देखिए बैक से है। इसको भी हमें फ्रंट से ही लेकर और इस तरह से बनाना है जैसे हमने नीचे वाले में बनाया था, सेम वही है ये। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब ये जो 2 ट्रिपल क्रोशिया लिया था, बीच में 2 चेन लेकर, तो ये बीच में जो 2 चेन लिया है इसमें हमें बनाना है 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 3 चेन। अब इस पूरे राउंड में हमें 3 चेन ही लेना है। फिर से ये 5 है तो 5 बना लेंगे सारा, 5 ट्रिपल क्रोशिया हर एक पे, हर एक के फ्रंट से ले लेकर हमें 5 बना लेना है। तो ये 2 दूसरा है, 2 यहाँ से 3, ये 4, ये लास्ट जो बैक से है इसे फ्रंट से लेकर इस तरह से। ये फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और ये जैसे है हर एक पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, हर एक पे एक एक ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बस वो 2 चेन वाले में ही हमें के बीच में ही 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना था, बाकी कुछ नहीं बनाना है। तो ये देखिए एक ये ब्लॉक बना दिया है। इसी तरह से पूरी राउंड कंप्लीट होगी। ये 13वीं राउंड होगी आई थिंक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13वीं राउंड हमने यहाँ से बनाना शुरू किया है सेकंड वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो चलिए पूरा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह का ये हमारा ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 3 चेन लिया है। अब ये तीसरे वाले ऊपर के चेन में हम स्लिप नॉट से जोड़ देंगे जैसे कि ये जोड़ते आए हैं। अब यहाँ से हल्का सा चेंज है। देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन लिया, 3 चेन, जहाँ से 3 चेन लिया है इसी वाले फंदे में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया और बना लेना है। तो ये 3 हो जाएगा। 1 फिर इसी वाले फंदे में डालना है ऊपर, यहाँ ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया इसी फंदे में। फिर ये 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर से ये लास्ट वाले में, ये बीच का स्किप करना है, ये वाला फंदा, लास्ट वाले में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से इसमें अब चेंजिंग आ गया है इस वाले लाइन में। 1 ट्रिपल क्रोशिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये 5 है तो इसे हमें 3 करना है। जैसे यहाँ पे हमें 5 था, ये रहा, यहाँ 5 था तो यहाँ हमने 3 किया था ना, वैसे ही पहले 1 का ऐसे
2 बार निकाल के ये 2 फंदा रहने देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले फंदे में, अब ये आगे से लेना है, फंदे में से नहीं लेना है जैसे करते आए हैं ये। फिर हमें एक फंदा पहले गिराना है, फिर ये 2 फंदे गिराने हैं। अभी देखिए 3 फंदे हो गए, यानी कि 2 ट्रिपल क्रोशिया का 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। बीच वाला एज इट इज ऐसे ही लेंगे हम, ये हो गया। अब उसके बाद ये लास्ट वाला भी 2 को 1 करना है, तो पहले हमें 1 फंदा गिराना है, फिर 2 फंदा, इन दोनों को नहीं गिराना, रहने देंगे। फिर इसको इस तरह से यूं ये गिरा दिया, फिर इसको 2 फंदा गिराएंगे। 1 सेकेंड, ये 2 फंदा, अब ये देखिए 3 फंदे हो गए, तो तीनों फंदों को गिरा देंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और फिर ये है बीच में। अब इसको 3 का 5 करना है, वैसे ही जैसे ये किए थे हम, 1 में 2, 1 सेकेंड, ये 3 चेन ले लिया था हमने। अब इसमें हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया एक ही साथ बनाना है, पत्ता बढ़ाने के लिए। 1 हो गया, फिर इसी में ही हमें फ्रंट से लेना था, पत्ता दूसरा बन रहा है इसलिए ये हो गया। फिर बीच में 3, यहाँ से 4, ये 4, एक बैक से इस तरह से हमें 5 हुआ, तो ये हो गया 5 ट्रिपल क्रोशिया। ये यहाँ से बीच में बढ़ रहा है हमारा, अब यहाँ पे हमारा दूसरा होगा, ठीक है। ये पत्ता घट रहा है, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर से ये जो 5 है इसको हमें 3 करना है ट्रिपल क्रोशिया, है ना। ये रहने देंगे एक बार, फिर इसका ये 3 हो गया, तीनों को इकट्ठे निकालेंगे। फिर से ये दूसरा, और ये फिर 2 है, इसको 1 कर लेंगे। ये 3 फंदे हो गए। अब ये फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर ये 3 है, इसमें हम ऊपर के फंदे से लेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसको फ्रंट से नहीं लेना है, हमें ऊपर के फंदे से लेना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 3 बनाना है एक फंदे के ऊपर, 2 और ये 3, फिर से 3 चेन, 3 चेन, और फिर इसमें बीच का स्किप करके इसमें लास्ट वाले में 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन, और ये इसी तरह से बनेगा हमारा। ये देखिए हमारा 14th राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने ये 3 चेन ले लिया है। अब हम इसमें ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले चेन में स्लिप नॉट से इस तरह से हमें जोड़ देना है। 3 चेन, 1 2 3, इसके आगे वाले फंदे पे हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे 1 कंटिन्यू करेंगे हम। 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। एक तो ये चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये अब जो ये इस तरह का ये चल रहा था, अब ये इधर से ये जाएगा, इधर से ये जाएगा। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर ये जो गैप है 3 चेन का, इसमें हमें पहले 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसी गैप में हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इस पे हमें सेम एज 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। हर एक पे एक हर एक फंदे के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। दूसरे पे यूं, और ये फिर तीसरे पे ये हो गया। फिर 3 चेन,
1 2 3। फिर अब ये 5 3 है, अब इसको हमें एक करना है। ऐसे फंदा लेकर पहले हमें यूं, जैसे हमने नीचे के पत्ते में किया था, इसे हम 2 फंदे को रहने देंगे। फिर इसको हम लेंगे, ये 3 हो गया। फिर इसको लेंगे और यहाँ पे ये, तो हमारा ये 4 फंदा हो गया। अब हम चारों फंदों को इस तरह निकाल के फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये 5 है तो 5 का ऐसे ही करना है हमें, एक के ऊपर एक, 5 का 5 ही बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इस साइड 5 किया था, 5 के ऊपर से 5 ही सिंपली उसी तरह से। एक यहाँ हर एक के ऊपर ऐसा ही बनाते जाएंगे हम। जो बैक से लिया था उसे भी हमें फ्रंट से ही लेके बनाना है, अब बैक से नहीं लेना है। ये 4 तो हो गया, और ये 5वें को भी हमें फ्रंट से ही उठा के कर लेना है। ये फिर 3 चेन, 1 2 3। अब फिर से इसका 3 है, इसे हमें 1 बनाना है। ऐसे ये सब हमने पहले ही बना लिया है, तो इसका ये हमें आता है ना, ये 3 हो गया। और फिर इसको, इन सबको हमने एक ही साथ उतार देना है। फिर 4 फंदे हो गए, अब चारों को इकट्ठे उतार के फिर 3 चेन। फिर यहाँ आ गए, हमें ये 3 फंदों पे ऐसा ही बनाना है फिर से, हर एक पे एक एक। फिर एक 3 चेन, फिर एक इसमें ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3। और फिर इसी गैप में हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 फिर इस पे भी हमें वही करना है, 3 ट्रिपल क्रोशिया हर एक फंदे पे बनाना है। इस तरह से हम अपनी पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से, देखो यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए यहाँ से हमने इस तरह से हमें बनाते जाना है। ये तो यहाँ से फिर से हमें वही करना है, रिपीट, यहाँ से यहाँ तक का वही रिपीटेशन चलेगा। तो पूरी राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। 15th राउंड है, 15वां राउंड हमारा शुरू हो गया है। तो ये पूरा हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। हमारा 15th राउंड हो गया है। यहाँ हमने 3 चेन ले लिया है। अब ये हम यहाँ पे हम पहले स्लिप नॉट से यहाँ जोड़ देंगे इसमें। ये पूरा 15th राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसी के उस पे हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ये वाला सेम चलेगा ये, और इसके यहाँ पे फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर हम अब इस गैप में ये बीच में हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक ऐसे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इस गैप में ये हमारा ऐसे ही होगा यहाँ। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर इसमें ये हमारा गैप ऐसे से होगा। ये सेम पैटर्न है। ये गैप में हमें बीच बीच में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये भी हमारा सेम बनाएंगे,
एक के ऊपर एक फंदे के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेम। ये हमारा ये सब तो सेम ही चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए हर एक फंदे के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया करना है एक एक। ये हो गया। देखिए इसके बाद से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब यहाँ से हल्का चेंज है जो कि ध्यान से देखें। यहाँ तक तो हमारा सेम ही था। इसके बाद से हमने 3 चेन लिया और ये जो ये अब गैप बंद है यहाँ पे हमारा बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। अब हमें 5 चेन करना है, 1 2 3 4 और 5 चेन। अब हम इसको ये जो 5 है इसको हमें 3 बनाना है, मिनिमाइज करना है हमें। तो एक इसको हमें 1 करना है, जैसे ये पहले पत्ते में हमने किया था। ये हो गया है 3। अब इसको 1 कर देंगे और फिर इसको ये भी जैसे हमने बनाया था वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ये हो गया हमारा। ये 3 हो गया 5 का। फिर से हम 5 चेन यहाँ पे हमें करने के लिए हमें 5 चेन लेना है, 3 4 और 5। फिर इसमें हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है यहाँ पे इस पत्ते के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। इन दोनों के अगल बगल 5-5 चेन करना है। फिर से 3 चेन 2 3 चेन और फिर हमें वही पैटर्न अपनाना है। देखिए ये हो गया। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लिया, यहाँ पे अटैच कर लिया, फिर 3 चेन, फिर इसके ऊपर 3 हर एक के ऊपर 1-1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर बीच बीच में हमें 3-3 चेन ले लेकर ये करना है जैसे हमने ये किया है। ये ऐसे फिर से 3 चेन लेकर ऐसे करना है, 1 के ऊपर 1, फिर 3 चेन लेकर इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है, फिर 5 चेन लेना है। यही पैटर्न हम पूरे में अपनाएंगे। देखिए इस तरह से कुछ बनेगा। ये तो पूरी राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारा 16th रो कंप्लीट हो गया। ये 3 चेन लिया है। अब हम इसमें जैसे करते आए हैं ना, ये स्लिप नोट से ऐसे किया, फिर 3 चेन 1 2 3 चेन और इसमें हमें हर एक पे 1-1 जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया है वैसे बना लेना है हमें। ये 2 और ये तीसरा और 3 चेन है वो हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया के बराबर है। तो ये सेम पैटर्न चलेगा। उसके बाद से 1 2 3 चेन, फिर ये जैसे चला था 1-1 हर एक गैप में हमने जो किया था यहाँ पे वैसे ही हमें बढ़ाना है। 3 चेन और फिर इसमें हर एक गैप में फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन और इस गैप में हर एक ब्लॉक में डाल के करना है। फिर 3 चेन और फिर ये वाला ब्लॉक, फिर 3 चेन तो देखिए इस तरह से हमारा कुछ बनाना है। फिर अब ये भी एज इट इज बना लेना है। इसको हर एक के ऊपर 1-1 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया है ना, तो हर एक के ऊपर 1-1 ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ तक तो हमारा सेम ही चलना है पैटर्न। ये दूसरा और ये लास्ट यहाँ तीसरा। अब हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन। जैसे हमने यहाँ 5 चेन का ऐसे किया था, अब हमें इससे छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ आना है हमें। और ये जो 3 है ना, इसको हमें 1 करना है। लीफ को क्लोज करना था ना हमें, जैसे हमने क्लोज किया था। तो ये 2 फंदे हैं। फिर से अब इसमें
स्लीव को भी क्लोज कर रहे हैं हम, ये और एक ये, इस तरह से। ये हो गया 4 फंदे, चारों को इकट्ठे हमें निकाल लेना है। फिर से हमें इधर भी 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसमें आ जाना है, यहाँ पे। एक ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरा, और ये 3 है। इसी तरह से हम पूरा लाइन, पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये वाला भी हो गया फ्लावर, पत्तियां क्लोज। अब ये वाला पत्ती भी क्लोज हो गया। इसी तरह से हम इसमें हर एक उसमें ब्लॉक में 3 चेन कर करके डालते जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया जैसे है वैसे, फिर इसे छोड़कर हमें इसे अब मिनिमाइज करना है, एक पे ले आना है। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने 17 रो ये वाला कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब ये 5 चेन बनाना था हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में 5 चेन का था ना, इसे हमें गैप करना था और डायरेक्ट यहाँ पे आना था, जैसे हमने बनाया है सब पूरे उसमें रो में। और इसे स्लिप नॉट से यहाँ से इसको हमें इस तरह से जोड़ देना है। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, ये पैटर्न है वही चलेगा हमारा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए दूसरा और ये तीसरा, ये करके ये भी पैटर्न हमारा सेम ही चलेगा। 3 चेन, फिर इसमें 3 चेन, यहाँ पे फिर 3 चेन, ये 1 2 3 4 5 है। अब 6 ब्लॉक्स बन जाएंगे और फिर इसमें 3 का 3 बना लेंगे हम, एक के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया। तो मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। देखिए ये हमने इस तरह से इतना बना लिया। अब हम 3 चेन ना लेके फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से यहाँ अटैच करना है हमें, इसके ये बीच में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन। और फिर ये एज इट इज हमें यहाँ से वैसे ही बनाना है। इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस ये 5 चेन लेकर और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बीच में अटैच कर लेना है। फिर से वही होगा, यही वाला पैटर्न, फिर से यही वाला पैटर्न हम इसमें पूरे में करेंगे। फिर 5 चेन लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके, ये एंड है जो यहाँ करके, फिर 5 चेन लेकर फिर वैसे ही करेंगे। तो ये सबसे आसान वाला राउंड है, तो इसे हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हमारा 18 रो ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये फिर से ये जो 5 चेन इधर लिया था, तो 5 चेन इधर भी ले लिया है। अब इसको हमें यहाँ पे सबसे ऊपर वाले तीसरे चेन में ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर ये एज इट इज बनाना है हमें, जैसे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाते थे हम, हर एक पे एक एक, उस तरह से बनाना है ये। और ये वाला सेक्शन जो है ऐसे, इसको हमें सेम ही बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। 3 चेन, इसके बीच में 3 चेन, ये 3 चेन, फिर इसके बाद से यहाँ ट्रिपल क्रोशिया ऐसे बनाते हुए, और इसके ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए, यानी कि मैं यहाँ तक आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना हमने बना लिया है। ये देखिए कितने ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। पहले 6 थे, अब 7 हो गए। तो ये करके फिर इस पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए अब ये है कि हमें अब चेन नहीं लेना है। अब हम कोई चेन नहीं लेंगे और डायरेक्ट हमें इस पे हर एक पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है बिना चेन लिए। अब डायरेक्ट हम इस पे आ जाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन इस ब्लॉक में हमें एक इस तरह से, जैसे इधर हमने बताया। फिर 3 चेन, फिर वो। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। और ये वाला सेक्शन ये ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये बनाया। तो
अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना है, ये डायरेक्ट ही हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बनाना है। और फिर ये जैसे ये बनाया है हमने, इसमें 3 चेन लेकर इसके ब्लॉक में 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये वैसे ही पूरा राउंड हमें 19वां राउंड पूरा कंप्लीट करना है इसी तरह। ये देखिए 19th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है ऐसे। अब यहाँ बिना चेन लिए हुए हमें यहाँ पे स्लिप नॉट से ऐसे जोड़ देना है। ये हो गया। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन, और नेक्स्ट वाले इस पे हमें बनाना है यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया। ये इसको भी हमें वही सेम बनाना है। ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2, ये ऐसे हो गया। फिर 3 चेन, फिर इसमें ही डाल के जैसे हमने बनाया था, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा सेम ही चलेगा। यहाँ से यहाँ तक तो मैं यहाँ तक सेम बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना हमने ये बना लिया। अब हम यहाँ पे हल्का सा चेंज है, तो पहले 3 चेन बनाती हूँ, 1 2 3 चेन। अब ये जो बीच का पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 इन दोनों के बीच में है, इसमें ही डाल के 2 और ये 3, बस इतना ही सा चेंज है, बाकी पूरा पैटर्न सेम होगा। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर अब इसमें नहीं बनाना है, हमें सीधे इस ब्लॉक में आके ऐसे इस तरह से ब्लॉक में बना लेना है। फिर वैसे ही बनाना है 3 चेन, फिर ब्लॉक में 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये तो बस यही हमारा चेंज है। इसके हमें बीच में बनाना है 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब बाकी ये तो हमारा सेम ही चलना है। फिर 3 चेन, फिर इसको भी हमें करना है। फिर इसके बीच में यहाँ है, यहाँ पे बीच में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन लेने के बाद फिर 3 चेन लेकर फिर इसमें हमें वो करना है। तो फिर ये पूरी राउंड में कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा 20वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 चेन ले लिया है। अब हम यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं धागा चेंज कर रही हूँ। अगर आपको धागा चेंज नहीं करना है तो स्लिप नॉट से ही आप यहाँ पे आते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। स्लिप नॉट से करते हुए मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे आना है। इस तरह से आकर यहाँ पे आके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम आगे देखिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा धागा लगाऊंगी। तो इसमें मैंने ये धागा ब्लू कलर का धागा मैंने लगाया है। अगर आप एक ही धागे से बनाना चाहते हैं तो एक ही धागे से बना ले। मैं चेंज कर रही हूँ धागे को इस तरह से। फिर ये वाला धागा हम टाइट कर लूंगे और ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। धागा मैंने चेंज कर दिया। अगर आप एक ही धागे से बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसी वाले गैप में हमें देखिए कैसे उठाना है। ऐसे डबल लूप लेकर और ये इस तरह से अब ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है। ये और फिर ये देखिए इस तरह से हो गया हमारा। अब हम इन तीनों को, एक सेकंड छूट गया मेरे हाथ से, ये देखिए ऐसे ये हो गया, ये हो गया। ये एक बार और निकाल लेंगे। ये हो गया 2। और फिर इसके नेक्स्ट वाले यहाँ गैप में हमें फिर से ये इस तरह से डबल लूप लेते हुए यहाँ पे हमें करना है इस तरह से। ये पफ स्टिच है। ये देखिए एक और, फिर एक और इसी वाले गैप में, इसके जस्ट जिस बगल वाले में है, देखिए पूरा बना लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले गैप में ये देखिए इस तरह से। अब ये 4 हो गए। इन चारों को हमें इकट्ठे निकाल लेना है इस तरह से। फिर 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए मैं इसको अब काट दूं।
इस वाले धागे को मैंने कट कर दिया। अब ब्लू से बनाना है। अभी देखिए ये हर एक गैप में बनता जाएगा। फिर से हमें 2 लूप लेना है इस तरह से, और उसके नेक्स्ट वाले गैप में हमें इस तरह से डाल के पहले एक ये और फिर ये निकालना है। फिर से 2 लूप लेकर फिर उसी वाले गैप में एक गैप में हमें 2 बार लूप निकालना है, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये हो गया। फिर से ऐसे लेकर फिर नेक्स्ट वाले गैप में, इसे पफ स्टिच कहते हैं। ये हो गया। फिर से इसमें डबल ये फंदा लेकर फिर इसमें करके ये अब ये 5 हो गया। इसमें ऐसे हमें निकाल लेना है। फिर 5 चेन, 2 3 4 5 चेन। फिर उसके नेक्स्ट में डबल ऐसे लेंगे हम, डबल लूप लेकर उसके नेक्स्ट में ये फिर से डबल लूप लेकर उसी गैप में, एक गैप में हमें 2 बार लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है किसी भी गैप को। ये हो गया। फिर से 2 लेकर उसके नेक्स्ट में ये हो गया। फिर से ऐसे ये 2 निकालेंगे हम। ये देखिए 5 हो गया। 5 को हम इकट्ठे इस तरह से निकालेंगे। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन। इस तरह से कुछ हमारा इस तरह का डिजाइन हमारा बनता जाएगा। तो ये पूरा, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें गैप करना है। फिर ये दोनों हो गया। फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, 2 5 चेन लेने के बाद इसमें 2 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया ऐसा वाला पफ जैसा। फिर इसमें फिर 5 हो जाएंगे, 5 ऊपर के फंदे निकाल देंगे। फिर 5 चेन बनाकर सीधे इसमें आ जाएंगे, इन दोनों में। ऐसे ही पूरी राउंड हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह का बनेगा हमारा कुछ। ये देखिए ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने 5 चेन ले लिया है। अब इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे हम स्लिप नॉट से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब 3 चेन बनाना है, 1 2 3। जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है इसी पॉइंट से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब डबल क्रोशिया में क्या है, 2 फंदे एक साथ गिराएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ गिराएंगे। ठीक है। अब ट्रिपल क्रोशिया जैसे ये सब बनाया था हमने, ऐसा नहीं बनाना है। फिर 2 चेन, 1 2 चेन। फिर इसी गैप में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, मतलब 4 डबल क्रोशिया होगा बीच में 2 चेन लेकर। पहले तो 3 चेन था, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। अब नेक्स्ट गैप में बीच में ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में सेंटर पॉइंट में हमें बीच में डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाया, ये फिर 2 चेन, 1 2 चेन। फिर इसी में ही हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये अब एक गैप से दूसरे गैप में जाने के लिए हमें 3 चेन लेना है। फिर ये वाला नेक्स्ट वाले इसमें सेंटर पॉइंट में जाने के लिए हमने फिर जाएंगे हम, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। हर एक में ऐसे बनाते जाना है। 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, मतलब तीसरा डबल क्रोशिया है ये, और एक और डबल क्रोशिया। ये फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। ये देखिए एक गैप से दूसरे गैप में जाने, तो इसी तरह से हमें बीच में 3 चेन लेना है और यहाँ पे 2 चेन लेना है। बाकी 2 डबल क्रोशिया इधर, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा ये बन गया है। अब हम 3 चेन भी ले लिए हैं। यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। अब स्लिप नॉट से ही हमें इस बीच में आना है जहाँ 2 चेन किया था। ये करके फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन और एक पहले डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन जैसे ये बनाया था हमने यहाँ का। फिर इसी में ही फिर इसी में ऐसे 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन और फिर ये बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर 1 चेन और फिर इसमें हमें वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बीच में जहाँ 3 चेन ले रखा था ज्वाइन करना है, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले 2 डबल, यहाँ तो 3 चेन ले लेंगे, तो 1 डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेकर यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 1 चेन, फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करें। हमारा ये वाला सब हमने पूरा फिनिश कर दिया। तो मैं इसी तरीके से ये वाला डिज़ाइन जितना लाइन बनाना है उतना लाइन बना के आपको दिखाती हूँ। ये करीब 5-6 लाइन और बनेगा और बाकी मैं आपको बता दूंगी जब बन जाएगा कि मैंने कितना राउंड बनाया है। तो ये वाला ही राउंड, ऐसे ही डिज़ाइन हमें बनाते जाना है। एक चीज़ और बता दूं, ये 2 राउंड का हमारा एक डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने ये देखिए, ये जैसे डिज़ाइन का पहला राउंड बना रही हूँ। ये 2 राउंड है, ये पहला और ये दूसरा। ये तो हमने इसमें बनाने के लिए, अटैच करने के लिए ये वाला किया था, तो इसको अब नहीं बनाना है। ये 2 राउंड को ही हमें पूरा डिज़ाइन बनाना है। 2 राउंड में एक डिज़ाइन होगा। तो देखिए पहले राउंड में क्या करना है, 3 चेन। शुरुआत में तो हमने देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था 1 चेन लेकर इसमें, फिर यहाँ पहले वाले डबल क्रोशिया में, 3 डबल क्रोशिया वाले में हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया से चेन वो कर लिया, अटैच कर लिया। फिर सिंगल स्लिप नॉट से अटैच करते हुए बीच में आएंगे, 3 चेन किया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 चेन, फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, यही हमें करते रहना है। 3 चेन हो गया। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर 3 चेन, 1, 2, 3 चेन और इस वाले में फिर से हमें, बहुत इजी है इसके नीचे का पार्ट, इतना समझने वाली वो नहीं है। फिर सेकंड राउंड में ये देखिए 2 चेन, सेकंड राउंड मतलब डिज़ाइन का सेकंड वाला पैटर्न हम जैसे पहले वाला बनाए थे हम, ये देखिए ये तो डिज़ाइन का पहला राउंड हुआ। डिज़ाइन का दूसरे राउंड में भी जैसे इसमें आपने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। घूम के आएंगे हम, जब यही वाला पैटर्न यहाँ जोड़ लेंगे यहाँ पे, फिर स्लिप नॉट से करते करते हमें इस 2 चेन के गैप में आना है, फिर 3 चेन लेना है और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से हमें 1 चेन लेकर इसके बीच में ज्वाइन करना है, फिर 1 चेन लेकर फिर इसमें आना है, ठीक है। तो ये 2 राउंड का हमारा एक डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। ये तो ऐसे ही मुझे जितना भी बड़ा बनाना है उतना बड़ा मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। याद रखना आप, 2 राउंड का ही एक डिज़ाइन है। तो ये 1 राउंड चल रहा है, फिर दूसरा राउंड, फिर हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बना लिया और इसमें जोड़ दिया था और 1 चेन लेकर फिर गांठ बांधकर मैंने छुपा दिया है, ठीक है। देखिए सब एक ही बराबर हुआ है। देखिए यहाँ से था ना, ये यहाँ पे 1 चेन लिया, देखिए, और गांठ बांधकर इसमें ही धागा छुपा दिया है, पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कितने राउंड बनाया है, देखिए ये 2 राउंड का 1 फुल, 2 राउंड का 1 फुल, 2 राउंड का 1 फुल, मतलब मैंने कहा जाए तो 6 राउंड तो बनाया है, लेकिन 3 पैटर्न बनाया, 3 डिज़ाइन बनाया, मतलब 3 क्या बोले फूल बनाए, 1, 2, 3, ठीक है। 3 का हो गया है। अब तो देखिए इतना, ऐसे और भी बड़ा बना सकते हैं, मुझे इतने की ज़रूरत थी, मैंने इतना ही बनाया है इतना। अब देखिए इसके फ्रंट में इस तरह का स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। ये वाला स्ट्रिप बनाएंगे। तो मैंने ये देखिए, ये जितने भी फूल है ना यहाँ के, ये जो वी शेप है, यहाँ से ये देखिए ये वाला जो है ये आपका 12 है, ठीक है, 12 है। तो मैंने देखिए इधर ये 2 का छोड़ दिया है, ये 12 है। तो ये वाला जो है ना, ये वी वाला 1 वी और ये 2 वी छोड़ दिया है, इधर वाले वी और इधर वाले वी। मान लीजिए ये पहला है, तो पहले में मैंने स्टिच कर दिया, फिर इधर 2 छोड़ा, तो दूसरा, तीसरा और फिर चौथे में हमने मार्क किया है। और मैं बताऊंगी कैसे इसको बनाया है। वैसे ही अब
इधर तो 4 का हो गया, और इधर हम क्या करेंगे, बीच में 2 छोड़ेंगे ऐसे, ऐसा वाला। फिर देखिए तीसरे में हमें मार्क किया, देखिए ऐसे मार्क कर लिया है, बीच में ही, बीच में मार्क कर लिया है। फिर ये 2 छोड़ेंगे यहाँ पे, और फिर देखिए यहाँ पे मैंने तीसरे में, देखिए यहाँ से तीसरे में यहाँ पे मार्क किया है, देखिए, है ना, ये हमने मार्क कर लिया है। फिर इधर का देखें आप, तो ये देखिए ये वाला वी वाला डिज़ाइन और ये वाला 2 छूट गया, यानी कि बीच में 2-2 का हिस्सा ले लेकर हमें मार्क कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है इस तरह का स्ट्रिप, और इसको आप बच्चे को पहना कर नाप लें कि अगर ढीला चाहिए तो थोड़ा बड़ा बना लें, या उसी नाप का है तो मैं बता दे रही हूँ कितना साइज़ का हमने बनाया है, कितना बड़ा। देखिए ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। मैंने 13 राउंड ये बनाया है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लें, या इतना ही बना लें, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट है, यहाँ से हमने शुरू किया है, तो यहाँ का भी हम फ्रंट से ही शुरू करेंगे। ये अब इसका मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। ये पीछे लगा दिया है, देखिए यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, यही है इसका। इसके लिए ये ब्लू धागे को हमें इस तरीके से स्लिप नॉट बना लेना है। और ये देखिए इसका ये है ना, 3 ही फंदे में करना है हमें काम। एक ये वाला फंदा, देखिए ये तो ये बीच वाला फंदा, एक इधर किनारे का फंदा और एक इधर किनारे का फंदा, इन्हीं तीनों में हमें वर्क करना है। तो पहले हम यहाँ डालते हैं जहाँ पे मार्क किया है, जो इसका ये फंदा है, इसके इस बगल वाला, वहाँ पे हमें इस तरीके से बांधना है, ऐसे करके एक चेन से बंध गया, इसको ही इसी में डाल दे, इधर उधर, एक ये 2 चेन इधर करेंगे, ये तीसरा चेन, मतलब इसी में हमारा ये धागा बंध सा गया है अच्छा से। अब इसको क्या करना है, इसी में जहाँ हमने बांधा था इसी वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक तो 3 चेन का, एक ही है। फिर जहाँ मार्क किया था बीच वाला ये फंदा, इसमें हमें यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर इसी वाले फंदे में एक और 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब 3 फंदों में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 6 में 5 तो हमारा डबल क्रोशिया होगा और एक 3 चेन वाला डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारा हो गया 6 डबल क्रोशिया, ठीक है, ये हो गया। अब टर्न करने से पहले हम 3 चेन कर लेंगे, फिर इस तरीके से पलट के एक फंदा बन गया। अब दूसरे फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 हो गया। ये 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मानना है हमें। फिर तीसरे वाले में एक, यानी ये भी 3 डबल क्रोशिया, हर एक में 6 है तो 6 ही अब बनाना है। ये हो गया 1 2 3 4, एक ये यहाँ 5, और एक देखिए ये 3 चेन जो बना रखा था हमने, इसके ऊपर वाले फंदे में वो डालकर, और एक, ठीक है, वो दिखेगा नहीं बट आपको ध्यान से देख के बनाना है। 6 डबल क्रोशिया हो गया, देखिए 2 2 4 तो 6, फिर से यही 1 2 3 चेन, और हर एक फंदे पे एक एक डबल क्रोशिया, हर एक, और ये लास्ट वाला जो 3 चेन है उसके भी यहाँ के फंदे में डालकर एक डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमने जो आई थिंक 13 लाइन बनाया था ना, तो इतना बड़ा हमें बना लेना, शायद 13 लाइन ही था। 1 2 फिर से गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 लाइन था। तो हमें 2 लाइन तो बना ही दिया, तीसरी लाइन में हूँ तो 10 और बना के आपको पूरा दिखा देती हूँ कि फिर हमें अटैच कैसे करना है, तो पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 13 राउंड बीन दिया। अभी देखिए कैसे करेंगे, ये जो हमने मार्क किया था इसको सीधी का साइड लेते हुए ऐसे, और
इसको हमें इधर इसी, ये देखिए वी वाला ही था यहाँ का, मैंने मार्क किया है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहीं पे हमें ये है, तो एक इधर और एक इधर और ये बीच है, इसी में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया ना बना के हमें सिंगल क्रोशिया से ही जोड़ना है। ये हमने देखिए यहाँ पे है, तो एक ये था एक ये, तो यहाँ पे हम डालेंगे ऐसे, और ये हो गया, ऐसे पीछे के साइड से ले लेंगे, और ये देखिए इसको हमें यूँ निकाल लेना है, ये करके और ऐसे निकाल लेना है, ठीक। ये इधर ले लिया। अब एक चेन यहाँ पे ले लिया, फिर इसी फंदे से यूँ करके, और इसका दूसरा फंदा, ये तो इसका है ये वाला, ये फंदा, और इसमें लेकर ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। फिर से इसमें 2 हो गया, एक में तो हमने बांधा ही है, और एक सिंगल क्रोशिया। अब ये बीच का है, इसमें भी हमें एक ही फंदे में करना है, लेकिन इधर अलग अलग लेना है, ठीक है। यहाँ ऐसे करके, यहाँ ऐसे, फिर इधर से तो इसी फंदे में जाएगा, लेकिन इधर नेक्स्ट फंदे में जाएगा, क्योंकि 6 है इसलिए ऐसे। अब ये लास्ट वाला इधर का फंदा इसमें, और यहाँ का 2 फंदे हैं, एक ये, फिर इसी फंदे में डालकर, और ये चेन वाला फंदा, ऐसे हो गया। फिर एक चेन करके हमें कट कर देना है इस तरीके से। अब इसको देखिए ऐसे बन गया। अब इसको हमें इसमें ही छुपा देना है, तो अच्छे से गांठ बन जाएगा, खुलने का डर नहीं रहता है। इसमें ही ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर करके इसमें हमें छुपा देंगे हम। तो हमारा स्ट्रिप वाला पोंचो बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा। और ये पोंचो 3 in 1 है, आपको जैसे मन करेगा वैसे पहन सकते हैं। मतलब अगर आपको स्ट्रिप के साथ पहनने का मन है इस तरीके से, तो क्रॉप टॉप टाइप ये पहन सकते हैं, नहीं तो इसको इधर अंदर छुपाते हुए आप इस तरीके से पहन सकते हैं, या फिर एक साइड का पहनकर और एक साइड को ऐसे छुपाते हुए भी पहन सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। और टोटल आपका 200-250 ग्राम ऊन से बन जाएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, और इस पोंचो को ज़रूर बनाना। क्रॉप टॉप टाइप पोंचो बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।